सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले इकोनॉमी का कंप्लीट रिवीजन प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें सबसे पहला चैप्टर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं जीपीएससी एंड यूपीएससी दोनों में। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है और ये कहाँ से स्टार्ट हुए। आई थिंक दिस स्टार्टेड विद एडम स्मिथ। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर उन्होंने किया था, सर ने, एडम स्मिथ सर ने। इकोनॉमिक्स को एक सोशल साइंस है, उन्होंने ऐसा बोला। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है जिसके अंदर स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ बिहेवियर हम पढ़ते हैं थ्रू अ साइंटिफिक मेथड। एवरीथिंग विच वी रीड इन इकोनॉमी हैव ए साइंटिफिक मेथड। जैसे कि जीडीपी कैलकुलेशन की एक मेथड है, फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, सबकी एक मेथड है। सो वाई इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन ओरिजिनेटेड, क्यों एक इकोनॉमिक्स जो है ओरिजिन हुआ। सो मदर अर्थ है, यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है गाइस। वी ऑल नो कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज, हम अपने बचपन से यही पढ़ते हैं कि रिसोर्स बहुत ही लिमिटेड है। रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर का यूज़ करते हैं, सॉइल का यूज़ करते हैं, कोल का यूज़ करते हैं, फिर many other things which are present naturally in the environment. trees है, plants है, flowers है, fruits है, everything we are using, consuming it by means of goods and services. so people हैं, उनके infinite wants and needs है। population जो हमारी इंडिया की है या किसी भी कंट्री की है, वहाँ पे नीड्स और वॉन्ट्स क्या इन्फिनिट है, क्योंकि जनरेशनल चीज़ है ये। आज हमारी जनरेशन चल रही है, हमारी कुछ नीड्स एंड वॉन्ट्स है, फिर कल को दूसरी जनरेशन का होगा। तो दिस इज नेवर एंडिंग थिंग्स। सो यहाँ पे आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? स्केयर रिसोर्सेस एंड इन्फिनिट वॉन्ट्स एंड नीड। यहाँ पे बीच में हमारा लाइज करता है इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स क्या है? हाउ स्केयर रिसोर्सेस आर टू बी एलोकेट, how scarce resources are to be allocated to fulfill economics wants and needs। तो ये क्या कहना चाहता है कि किस तरीके से मैं स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट कर दूं कि जिससे मेरे सारे रिसोर्सेज ख़त्म भी ना हो और सबकी डिमांड भी फुल होती रहे। इसलिए इकोनॉमिक्स का इमरजेंस हुआ था। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन्फिनाइट वॉन्ट्स एंड नीड्स, फाइनाइट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, इसके बीच में ही कहीं एमरजेंस हुआ है इकोनॉमी एंड अदर सब्जेक्ट्स का। अदर सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी है, सोशल साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर है, ये सब चीज़ें भी यहीं से शुरू हो गई थी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में बांट देते हैं, मैक्रो, माइक्रो, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। सो मैक्रो क्या है? बड़ा, ब्रॉड व्यू, ठीक है। माइक्रो क्या है? स्मॉलर, छोटा, पर्टिकुलर, जैसे माइक्रोस्कोपिक व्यू। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जो एक एस्टिमेट है, फैक्ट है, एक्चुअल थिंग है। फॉर एग्जाम्पल 2%, 200 रुपीज़, जीडीपी रेशियो, जीएनपी और नेशनल इनकम, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। फिर नॉर्मेटिव क्या है कि गुड इकोनॉमी, बैड इकोनॉमी, ओपिनियंस है और इकोनॉमिक्स के। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इस तरीके से ग्रो कर रही है, या फिर इकोनॉमिक्स ऐसा बोलते हैं कि यूएस और इंडिया कंपैरिजन कैसा है, यूएस की गुड इकोनॉमी है या बैड इकोनॉमी है। ये सब ओपिनियंस और नॉर्म्स है। नॉर्मेटिव मतलब नॉर्म्स, कहानियाँ, या गुड या बैड, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजीज एंड अंडरस्टैंडिंग। सो फ्री वर्सेस इकोनॉमिक गुड्स। फ्री क्या होता है? कि जो स्कैर नहीं होता है, फ्री है भाई, अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। सो इकोनॉमिक गुड क्या है? जो कि स्कैर करते हैं। हमने पढ़ा कि जो भी स्कैर करता है वो है इकोनॉमिक गुड। सो नॉट स्कैर में आता है जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि एग्जाम्पल है सनलाइट। सो इससे पहले हमें सीखना होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। मेरी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मैं या तो एक आईफोन ले सकता हूँ या 20 शर्ट ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। या फिर मेरे पास एक केस टू मेरे पास 50,000 रुपये है, मैं या तो एक बाइक खरीद सकता हूँ या फिर मैं एक आईफोन ले सकता हूँ। और थर्ड बेस्ट एग्जांपल है, आपको ये एकदम से समझ में आ जाएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। कि भाई हम सब यूपीएससी और जीपीएससी एस्पिरेंट हैं, हमारे पास में कहीं ना कहीं महीने की 20,000 की जॉब थी। ये मिनिमम बोल रही हूँ, कोई IITians है, डॉक्टर्स है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी
बहुत अच्छा पैकेज वो छोड़ के यूपीएससी जीपीएससी की प्रिपरेशन करने में लगे हैं। सो जो महीने के 20,000 कमा रही हूँ तो मैं साल के कितने कमा रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर साल के 2 से 3 लाख रुपए कमा रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, जो कि मैंने फॉरगोन कर दी मतलब जाने दिया। किसके लिए जाने दिया? यूपीएससी या जीपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। सो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी कोस्ट। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप PYQ भी देखना, पता चल जाएगा। सो यूटिलिटी इज इक्वल टू हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन गेन्ड आफ्टर अ कंज्यूमर कंज्यूम्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल आइसक्रीम है, समर डे में अगर मैं आइसक्रीम खाऊंगी उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है वो उसकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी इज इक्वल टू हैप्पीनेस। सो टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन। सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फैक्शन गेन्ड आफ्टर एन एक्स्ट्रा यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूटिलिटी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मैंने एक आइसक्रीम खाई, दिस इज माई यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मैंने 2 आइसक्रीम खाई, दिस इज माई मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मैंने 3 खाई, दिस इज माई मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने चौथी खाऊंगी तो दिस विल बी माई डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। So for example, first scoop of ice cream, second scoop of ice cream, third scoop of ice cream, first glass water, second glass of water, third glass of water, then fourth glass of water। इतने में तो मुझे आ जाएगी वॉमिट ठीक है। फिफ्थ, डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन derived from each additional unit of goods and service consumed decrease। So एक एक्स्ट्रा यूनिट और जोड़ने पे जो डिमिनाइज हो रहा है, डिमिनाइज मतलब कम हो रही, घट रही है मेरी मार्जिनल यूटिलिटी, उसे बोलते हैं डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ग्लास ऑफ वाटर, आइसक्रीम है, ठीक है। इसका एग्जांपल वही है जो मैंने आपको बताया। इसमें देखो यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, सब में। सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ से माइनस होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब घट रहा है, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट ग्लास में महसूस किया था वो मैं फोर्थ या थर्ड ग्लास में महसूस नहीं करूँगा। सो दिस इज डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके एक और एग्जांपल है कि भाई जब हम स्कूल में हमने देखा होगा कि भाई एक सर्टिफिकेट देना होता है, टीचर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, ये मेरे टीचर हैं, ये मैं हूँ, और ये सर्टिफिकेट देने के लिए 4 लोग आए हैं एक के हाथ में फ्लावर है, एक के हाथ में सर्टिफिकेट है, और 2 बस ऐसे ही हाथ लगा लिया है, ऐसे वो फोटो में नहीं खड़े थे, हाथ लगा लो तो वही है डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड इट नाउ प्रॉपरली। एक्सेप्शंस क्या है? मनी, पावर, एडिक्शन, माइसर, हॉबीज़। आपकी हॉबीज़ है डांस करना, मुझे बहुत पसंद है, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है कभी भी डिमिनाइज नहीं होगी। माइसर है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी डिमिनाइज नहीं होगी। माइसर जो कंजूसी है, उसका नेचर ही है कंजूसी करना। एडिक्शन किसी को टोबैको, भाई उसको पता है इंजीरियस है बट वो खाएगा पिएगा उसको। सेंड, पावर, मनी। देन बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट एंड हाउ मच प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करूँ, क्या प्रोड्यूस करूँ, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करूँ। सो कितना और क्या प्रोड्यूस करूँ में अलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेस आता है। हाउ टू प्रोड्यूस, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, whom टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट। इसका 2 ही आंसर है, मार्केट मेथड और कमांड मेथड। हम सबको पता है कि इकोनॉमी किस चलती है, या तो फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी या प्लान्ड इकोनॉमी होगी। प्लान्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है, इसमें प्राइवेट प्लेयर आ जाते हैं हमारे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड प्लान्ड इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर प्राइस जो है डिसाइड किए जाते हैं प्राइवेट प्लेयर के द्वारा। प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो हैंड्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो फ्री होते हैं, दे आर फ्री टू प्रोड्यूस एनीथिंग। बट प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, सेंट्रल प्लानिंग क्या होगी। एंड जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी चाहता है,
एंड प्रोड्यूसर जो होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट की डिमांड करता है। और जो प्लान्ड इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करता है, कमांड करता है इकोनॉमी को। यहाँ पे प्रॉफिट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और जो हमारी फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसके अंदर सेल्फ राइटनिंग सिस्टम होता है, जिसको हम इनविजिबल हैंड्स ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। मार्केट पे छोड़ दो, ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि मार्केट में डिमांड एकदम से बहुत कम हो गई है, थोड़े टाइम के बाद डिमांड एकदम से सही हो जाती है। सेल्फ राइटनिंग हैंड होता है, इनविजिबल हैंड ऑफ इकोनॉमी होता है, ठीक है। एंड देन व्हाट इज द रियलिटी है कि सारी इकोनॉमिक्स मिक्स इकोनॉमी है, सबकी डिग्री ऑफ मिक्स इकोनॉमी वेरिएबल होती है। सो वी हैव डिस्कस दिस ऑल्सो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये सब हमने पढ़ा है कि भाई these are the factors of production, sorry for that. And then what is capital? कैपिटल कितने तरीके के, यार हम क्या सोचते हैं कि भाई कैपिटल है मतलब पैसे, सिर्फ पैसे नहीं। कैपिटल में मशीनरी आती है, फिजिकल रिसोर्स, नेचुरल, फाइनेंशियल, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल, ये these all are capitals। इसमें से कुछ भी पूछ लिया ABCD लगा के कि दिस इज कैपिटल और नॉट, तो वहाँ पे नो करके मुंह नहीं बनाना है हमें, हमने पढ़ा है, वहाँ पे यस करना है एंड अच्छा और सही आंसर देके आना है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज